मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय दर्शन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा गुप्तोत्तर काल के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक था वो किया था। और भारतीय दर्शन में जैसे सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वर्ण कितने हैं, देन हमारे आश्रम कितने हैं, हमारे ऋण कितने हैं, हमारे संस्कार कितने हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम लोग जो मध्यकालीन इतिहास भारत का रहा है, जो विदेशी आक्रमण भारत के ऊपर हुए हैं उनके बारे में हम लोग अब विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में हमारा पहला टॉपिक हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मिडिएवल हिस्ट्री जो हमारी रही है। इसमें हम लोग नंबर 1 पे है। आज जो हम करेंगे, पहले राजपूत राज्य जो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग करेंगे कि विदेशी आक्रमण कौन कौन से जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया उसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो राजपूत राज्य पहला टॉपिक हमारा इसमें रहेगा। राजपूत राज्य, ठीक है, राजपूत राज्य में नंबर 1 हमारा इसमें रहेगा गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, नंबर 1 इसमें हुआ गुर्जर प्रतिहार। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है उसके फाउंडर जो थे वो थे संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको टच करेंगे। हरिश्चंद्र प्रसिद्ध शासक इनका रहा महिर भोज जो था, वो प्रसिद्ध शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, महिर भोज। ठीक है, नागभट्ट था, ठीक है, प्रथम राज्यपाल था। देन हमारा गढ़वाल वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद गढ़वाल वंश। तो जो गढ़वाल वंश है उसका संस्थापक था चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का हमारा शासक था, संस्थापक था चंद्रदेव। 1085 में इसने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। राजपूत राज्य मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक है। पहला गुर्जर प्रतिहार वंश है, तो उसके संस्थापक हरिश्चंद्र रहे। जो इनका प्रसिद्ध शासक रहा वो महिर भोज था। ठीक है, अब गढ़वाल वंश है तो संस्थापक चंद्रदेव थे और इनका अंतिम शासक रहा जयचंद। ठीक है, अंतिम शासक जो लास्ट रूलर था वो था जयचंद। इसमें प्रश्न आ जाता है कि जयचंद को किसने और कब हराया। ठीक है, जयचंद को तो मोहम्मद गौरी ने, एक चंदावर का युद्ध हुआ बहुत प्रसिद्ध, लिखेंगे बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध है वो हुआ था 1194 में, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ बिटवीन जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। तो गढ़वाल वंश जो था उसका अंतिम शासक था जयचंद। गढ़वाल वंश की स्थापना की चंद्रदेव ने 1085 में एंड चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसको हरा दिया और गढ़वाल वंश का अंत हो गया। क्लियर?
इसके बाद हमारा आता है चौहान वंश। गढ़वाल वंश के बाद नेक्स्ट है चौहान वंश। नेक्स्ट है चौहान वंश। चौहान वंश, तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव है। वासुदेव, ठीक है। अजमेर के पास चौहान वंश की स्थापना की इसने। प्रसिद्ध राजा जो चौहान वंश का हुआ वो था पृथ्वीराज चौहान। फेमस रूलर ऑफ चौहान डेंसिटी इज पृथ्वीराज चौहान। तो प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच दो बड़े फेमस युद्ध हुए। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, इसको आगे करेंगे जो बैटल है, तो वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान जो था वो चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक रहा, ठीक है। 1191 में 1191 में तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ और 1192 में तराइन का दूसरा बैटल हुआ। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया और जब दूसरा युद्ध तराइन का हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान की उसमें पराजय हुई थी, हार गया था, ठीक है। तो ये था आपका चौहान वंश। अब आता है चंदेल वंश। नेक्स्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा इससे रूबरू करवा रहा हूं। नेक्स्ट है चंदेल वंश, ठीक है। तो चंदेल वंश का जो राजधानी थी खजुराहो। चंदेल वंश का कैपिटल लिखेंगे खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी, और चंदेल वंश का जो संस्थापक था, चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो था ननुक, ठीक है। ननुक, चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था ननुक, ठीक है। इसने चंदेल वंश की स्थापना की थी और राजधानी थी खजुराहो। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है यहां से, लिखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनवाए? मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के, खजुराहो जगह, ठीक है, खजुराहो के विष्णु मंदिर, वहां पे भगवान विष्णु का टेंपल बनवाया, तो किसने बनवाया? ऑप्शन में वंश पूछा तो चंदेल वंश, मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनवाए? चंदेल वंश ने। और नाम था उस राजा का यशोवर्मन। किसने बनवाए मंदिर? यशोवर्मन ने। क्लियर? खजुराहो में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाए? चंदेल राजाओं ने। ऑप्शन में चंदेल वंश का नाम पूछा हो तो चंदेल वंश, अगर पर्सन का नाम पूछा हो तो यशोवर्मन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के विष्णु मंदिर किसने बनवाए? तो यशोवर्मन ने या चंदेल राजाओं ने, ठीक है। इसके बाद चंदेल वंश के बाद है परमार वंश। चंदेल के बाद आपका आता है परमार वंश। तो परमार वंश की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो थी उज्जैन।
करें तो सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम सोलंकी वंश के संस्थापक रहे मूलराज प्रथम। और प्रसिद्ध शासक थे भीम प्रथम। प्रसिद्ध शासक भीम प्रथम। तो राजपूत राज्य में हमारा वंश है, लास्ट है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के संस्थापक रहे मूलराज प्रथम, प्रसिद्ध शासक रहे भीम प्रथम, ठीक है। और सोलंकी वंश के शासनकाल के दौरान ही महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर एक गुजरात में बहुत फेमस टेंपल है भगवान शिव का, सोमनाथ मंदिर, उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो इसमें करेंगे सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? तो 1026 ईस्वी में। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया? 1026 में। 1026 में सोमनाथ टेंपल के ऊपर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1026 में। सबसे भयंकर अटैक था। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 आक्रमण किए थे। उनमें से सबसे जो ब्रूचल बोले सबसे खतरनाक वाला जो अटैक था वो सोमनाथ मंदिर के ऊपर था, 1026 ईस्वी में किया था, ठीक है। सोमनाथ, प्रश्न आ जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किसने अटैक किया? महमूद गजनवी ने। कब किया? 1026 में। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो कौन से वंश का राज था? सोलंकी वंश के दौरान। क्लियर? तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए। इसके बाद माउंट आबू मंदिर है एक राजस्थान में, ठीक है, तो उसका भी प्रश्न पूछ लेते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़े के जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश ने किया? माउंट आबू राजस्थान में। ये माउंट आबू के दिलवाड़े के जैन मंदिरों, माउंट आबू के दिलवाड़े के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया? सोलंकी वंश। किसने किया? सोलंकी वंश ने। माउंट आबू राजस्थान में पूछ लेते हैं। माउंट आबू प्रसिद्ध मंदिर कहां है? राजस्थान में। दिलवाड़े में जैनों का मंदिर है, जैन मंदिर, ठीक है। निर्माण किसने किया? सोलंकी वंश ने। क्लियर? इसके बाद एक विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर किसने बनवाया? विजय स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माउंट आबू वाला, सोमनाथ वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देन नेक्स्ट आप, विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ किसने बनवाया? विजय स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा। किसने बनवाया? राणा
गुर्जर प्रतिहार वंश, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र, प्रसिद्ध शासक रहे महिराज। देन हमने गढ़वाल वंश किया, उसके संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम शासक जयचंद से, जिनको मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया। देन गढ़वाल वंश के बाद चौहान वंश है। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, और फेमस रूलर चौहान वंश के रहे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान अभी आगे हम करेंगे। तराइन का युद्ध हुआ 1191-92 में। तो दो युद्ध हुए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई 1191 में, तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ। सेकंड बैटल 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। देन चौहान वंश के बाद नेक्स्ट हमने किया चंदेल वंश। तो चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, मध्य प्रदेश में खजुराहो। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाए? चंदेल राजाओं ने। अगर नाम पूछ लें तो यशोवर्मन ने। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए? चंदेल राजाओं ने। क्लियर? देन हम लोगों ने इसमें परमार वंश किया, उसकी राजधानी उज्जैन थी, प्रसिद्ध शासक राजा भोज हुए। देन लास्ट वन इज सोलंकी वंश। ठीक है, तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, प्रसिद्ध शासक भीमराव प्रथम थे, और इनके शासनकाल के दौरान मोहम्मद गजनबी ने 1026 में सोमनाथ के शिव मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अब विदेशी आक्रमण। ठीक है, भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए अब वो पढ़ेंगे हम लोग। राजपूत राज्य के बाद नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में नंबर 1 इसमें करेंगे अरब आक्रमण। अरब आक्रमण इंपॉर्टेंट है। अब ये लिखेंगे भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरबों ने। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया? अरबों ने। ठीक है, अब भारत में धीरे धीरे जब विदेशी आक्रमण आया तो अब भारत में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलने लगा। ठीक है, बड़ी सारी जगहों पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? अरबों ने। इसके बाद करेंगे कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया। अगर पूछ ले अरबों ने, इसके बाद नेम उस पर्सन का किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला आक्रमण, नया टॉपिक है विदेशी आक्रमण। भारत के ऊपर जो विदेशी आक्रमण हुए तो पहला आक्रमण है अरब आक्रमण। ठीक है, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, भारत के ऊपर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोग लिखाते हैं कुछ भी। सो भारत के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबों ने। कौन पर्सन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत के ऊपर पहला आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD
करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर? इसके बाद करेंगे अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया? अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया? अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया? तो सबसे पहले इन्होंने सिंध व मुल्तान, अभी दोनों पाकिस्तान में ये जगह, ठीक है। अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया? सिंध व मुल्तान। सिंध व मुल्तान। इसके बाद अरबों का क्वेश्चन करेंगे भारत के लोगों के लिए सबसे पहले हिंद शब्द या हिंदू शब्द का उपयोग किसने किया? भारत के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरबों ने। भारत के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया अरबों ने, ठीक है। भारत के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया। क्लियर? ठीक है। ये हिंद के लोग कहकर बोलते थे भारतीयों को, हिंद के लोग, इसलिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अरबों ने किया। भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया? भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया? अरबों ने। किसने फैलाया? अरबों ने। भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म किसने फैलाया? अरबों ने। यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इसमें करेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराकर सिंध व मुल्तान पर कब्जा किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराकर सिंध व मुल्तान पर कब्जा किया? तो राजा दाहिर। सिंध का राजा था राजा दाहिर। तो राजा, ठीक है, ब्राह्मण वंश का था ये राजा जो दाहिर था, सिंध का राजा था। सिंध व मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जीत लिया। ठीक है। या मैंने पहले प्रश्न लिखवाया ना कि अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया? तो सिंध व मुल्तान को। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहला आक्रमण हुआ भारत के ऊपर। तो कहां हुआ था आक्रमण? सिंध व मुल्तान के ऊपर। और उस समय वहां का राजा कौन था? राजा दाहिर। ठीक है। तो राजा दाहिर को पराजित करके मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में इस्लाम धर्म की नींव रखी, इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू किया। क्लियर?
इसके बाद भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने और कब किया? भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, तुर्क टर्की जिसको बोलते हैं, तुर्क आक्रमण 986 में 986 में सुबुक्तगीन ने किया। ठीक है, सुबुक्तगीन पहला तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में भारत के ऊपर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है, जो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 712 एडी में, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो पहला मुस्लिम है मोहम्मद बिन कासिम। आप लोग मोहम्मद गजनबी गौरी करके आ जाते हैं, नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। भारत के ऊपर पहला आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, 712 ईस्वी में सिंध व मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया, राजा दाहिर को हराकर वहां पे इसने अपना कब्जा कर लिया और भारत में इस्लाम धर्म को फैलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने भारत के लोगों के लिए हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्लियर? तो ये था विदेशी आक्रमण में पहला आक्रमण, अरबों का आक्रमण। क्लियर? नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। If any doubt then you can ask.